डिफेंस में क्या कहना है जो मामला सामने आया है जिसमें आप मनोज मिश्रा के वकील हैं, तो बचाव में क्या कहना है आपका? मेरा नाम एडवोकेट सचिन पांडे है और अभी एक्चुअली में मेरे पास पूरा का पूरा पेपर्स अभी हाथ में आया नहीं है, जो बाकायदा कल रिमांड के वक्त ही मेरे हाथ में आएगा। इतना समझ में आ रहा है कि एक कलाकार इंसान जिसको जो कला का प्रेमी है, उसको किसी भी क्रिमिनल एक्ट से कोई लेन देन नहीं है, जिसने कभी ज़िंदगी में इस तरफ के बारे में सोचा भी नहीं है। तो ऐसे इंसान को उसके ऊपर इस तरह के संगीन सेक्शंस लगाना मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। रहा सवाल उनका जो कि उनके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं, उसका कल पेपर हाथ में आने दीजिए। पेपर हाथ में आते हैं हम उसका जवाब देंगे। लेकिन उन पर आरोप ये लगा है कि वो राज सूर्य से मिलकर अपना जो सेटलमेंट था लोन का वो खत्म करवाना चाहते थे करार, इसके लिए अपहरण करवाया, बंदूक की नोक पे और ज़बरदस्ती लिखवाया। उसमें अगर आप ठीक से देखेंगे ना, आपका पहला सेंटेंस एकदम सही था कि उनका कोई तो भी ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डिस्प्यूट दोनों के बीच में है। अब बिहार में रहने वाला इंसान, कलाकार इंसान, उसको किसी से क्या लेन देन का होगा? तो उसका कोई ऐसा नहीं है, कोई इरादा, उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वो किसी से मिलके कुछ गलत कोई काम करे या किसी भी तरह का गलत टाइप करे। वो एक भारतीय संविधान को मानने वाले इंसानों में से है और बाकायदा भारतीय संविधान के साथ में चलने वालों में से है। जो कुछ भी हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सिविल डिस्प्यूट को क्रिमिनल में कन्वर्ट किया गया है और ये सब कुछ सिविल एक्ट था, इसमें कोई क्रिमिनल का लेन देन नहीं था। जो हुआ है वो हम बाकायदा कोर्ट के सामने पेश करेंगे और बाकायदा कोर्ट के सामने पूरा टोटल तथ्य रखेंगे, कोर्ट उसका डिसीजन लेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, धन्यवाद। डिफेंस में क्या कहना है जो मामला सामने आया है जिसमें आप मनोज मिश्रा के वकील हैं, तो बचाव में क्या कहना है आपका? मेरा नाम एडवोकेट सचिन पांडे है और अभी एक्चुअली में मेरे पास पूरा का पूरा पेपर्स अभी हाथ में आया नहीं है, जो बाकायदा कल रिमांड के वक्त ही मेरे हाथ में आएगा। इतना समझ में आ रहा है कि एक कलाकार इंसान जिसको जो कला का प्रेमी है, उसको किसी भी क्रिमिनल एक्ट से कोई लेन देन नहीं है, जिसने कभी ज़िंदगी में इस तरफ के बारे में सोचा भी नहीं है। तो ऐसे इंसान को उसके ऊपर इस तरह के संगीन सेक्शंस लगाना मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। रहा सवाल उनका जो कि उनके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं, उसका कल पेपर हाथ में आने दीजिए। पेपर हाथ में आते हैं हम उसका जवाब देंगे। लेकिन उन पर आरोप ये लगा है कि वो राज सूर्य से मिलकर अपना जो सेटलमेंट था लोन का वो खत्म करवाना चाहते थे करार, इसके लिए अपहरण करवाया, बंदूक की नोक पे और ज़बरदस्ती लिखवाया। उसमें अगर आप ठीक से देखेंगे ना, आपका पहला सेंटेंस एकदम सही था कि उनका कोई तो भी ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डिस्प्यूट दोनों के बीच में है। अब बिहार में रहने वाला इंसान, कलाकार इंसान, उसको किसी से क्या लेन देन का होगा? तो उसका कोई ऐसा नहीं है, कोई इरादा, उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वो किसी से मिलके कुछ गलत कोई काम करे या किसी भी तरह का गलत टाइप करे। वो एक भारतीय संविधान को मानने वाले इंसानों में से है और बाकायदा भारतीय संविधान के साथ में चलने वालों में से है। जो कुछ भी हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सिविल डिस्प्यूट को क्रिमिनल में कन्वर्ट किया गया है और ये सब कुछ सिविल एक्ट था, इसमें कोई क्रिमिनल का लेन देन नहीं था। जो हुआ है वो हम बाकायदा कोर्ट के सामने पेश करेंगे और बाकायदा कोर्ट के सामने पूरा टोटल तथ्य रखेंगे, कोर्ट उसका डिसीजन लेगा। थैंक यू वेरी मच।